हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने प्रीवियसली एनालिसिस किया आरआरबी का, तो 2024 के अंदर आरआरबी में अपना इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन था, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, जनरल साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है अपना, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन काफ़ी हाई वेटेज के साथ में पूछा गया था। तो आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन इलेक्ट्रिकल के पोर्शन से ही अपना फ्लेमिंग्स जो रूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिंग का नियम है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिंग का रूल क्या है और किस हिसाब से वर्क करता है और पर्पस ऑफ रूल क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के रूल से। इससे पहले आपको मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूं इनके बारे में, फ्लेमिंग के रूल के बारे में, या फिर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में अपन डिस्कस करें। एक बार देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट फ्लो डायरेक्शन हम बताते हैं कि करंट की फ्लो की डायरेक्शन ए से बी पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे यहां पर देखना, ये तो सिंपल सा रूल है, आपको पता है कि अगर मान लो मैं ए और बी पॉइंट बताता हूं, आराम से समझ रहा कॉन्सेप्ट को। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट है आई, उसके फ्लो की डायरेक्शन ए से बी है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। ये जो फ्लो की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है आई है वो फ्लो करता है। ठीक है, करंट क्यों फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना क्यों शुरू किया? जो भी कंडक्टर है उसके सिरों पर, उसके एंड्स पर हमने वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुए, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू कर देती है। सारा खेल जो है डिफरेंस का चलता है। जैसे आपको मैं इन जनरल जो अपना जो डेली लाइफ के यूज के हिसाब से बताऊंगा आपको, तो देखना, जो अर्थ पूरी अपनी ग्लोबल अर्थ है, जो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। जियोइड शेप, आप सर्कुलर शेप मान के चलो, तो वहां पर एक जगह पर टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, दूसरी जगह पर टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर ड्रॉप करता है। ठीक है, अर्थ के अंदर प्रेशर ड्रॉप करता है। तो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर विंड फ्लो करती है। क्यों फ्लो की? टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस से विंड का फ्लो। सेम सिमिलर यहीं पर जो वोल्टेज डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना शुरू किया, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट जो है वो अपनी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिफरेंस का खेल चलता है हर जगह। जहां पर भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, जैसे थर्मल डिफरेंस की मैं बात करूं कि आप सीबेक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, एक को आप हायर टेम्परेचर पर रख देते हो, एक कंडक्टर को आप लोअर टेम्परेचर पर रख देते हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो जहां पर भी डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर फ्लो होगा, डिस्टर्बेंस जनरेट होंगे। ठीक है, सारा खेल डिस्टर्बेंस का चलता है कि जैसे ही आप जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हो तो डिस्टर्बेंस अपने आप जनरेट होता है। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट जो फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्लेमिंग का रूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक मैग्नेट का आपको मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट। देखना, मैग्नेट जो है, यहां पर जो मैंने मैग्नेट लिया है वो कौन सी मैग्नेट है? बार मैग्नेट। मतलब सिंपल सा है, बार की फॉर्म में है, छड़ की फॉर्म के अंदर है, तो बार मैग्नेट बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, यहां पर मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो इनसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं? देखना, इनसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, ये देखना, एक पोल नॉर्थ पोल, इसको मैं एन से डिनोट करता हूं, एक साउथ पोल जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं। अब इनसाइड द मैग्नेट जो है, इनसाइड द मैग्नेट जो है, जो फ्लो होता है वो एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ। हमेशा ध्यान में रखना कि जो छड़ है, जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इनसाइड द मैग्नेट कहां पे होंगी? एस से एन की तरफ। ठीक है, अगर हम दो अलग अलग मैग्नेट लाएं पास में, एक मैग्नेट ये रहा, इसका साउथ यहां पर, नॉर्थ यहां पर, दूसरी मैग्नेट ये है जिसका
साउथ यहां पर और नॉर्थ यहां पर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन। तो आपको क्या पता लगा, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हैं वो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी। मैग्नेटिक लाइंस का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन, जो मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो मैग्नेट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो एक इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हम बता रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ड्रॉ की जाती है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। दो अलग अलग मैग्नेट हैं, तो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रही हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनेंगी वो किस डायरेक्शन में बनेंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर मैं अगर मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करूं, तो यहां पर एक बार मैग्नेट है, यहां पर मैं मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करूंगा, तो इनसाइड द मैग्नेट में क्या बोलूंगा, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, आउटसाइड जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको मैग्नेट के बारे में ध्यान में रखना है। अब चलते हैं फ्लेमिंग्स के, जो अपन रूल्स की बात कर रहे थे, जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि फ्लेमिंग्स के रूल, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, दोनों रूल्स क्या हैं ध्यान से समझना है इनको। ठीक है, तो सिंपल सा देखना, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं मैं आपको कि परपेंडिकुलर जो लाइंस, परपेंडिकुलर जो 3D के अंदर अपने जो फिंगर्स हैं वो 3D के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है। 4 फिंगर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, 4 फिंगर है, जो 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर, तीनों को 90 डिग्री पर अरेंज करना है। इस टाइप से यहां पे दिख रहा है आपको, 90 डिग्री पे अरेंज करना है। ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे हम एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं, सिंपल सा आपको बना के दिखाऊं, अगर मैं एक्स वाई जेड प्लेन बनाता हूं, एक्स वाई और जेड, ये प्लेन बनाता हूं, तो प्लेन के अंदर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स परपेंडिकुलर वाई के है, वाई और ये दोनों परपेंडिकुलर है जेड के। जेड बाहर की ओर डायरेक्शन के अंदर निकला हुआ, या फिर इनसाइड द डायरेक्शन, या तो जेड एक्सिस बाहर की ओर हो सकती है या फिर अंदर की ओर हो सकती है, दोनों केसेस के अंदर परपेंडिकुलर होगा। तो इस अरेंजमेंट को मैं आपको अगर फिंगर से ड्रॉ करूं, तो देखना, ये जो 4 फिंगर, थंब और मिडल फिंगर, इनको मैं परपेंडिकुलर रखता हूं। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल FBI करके रखा जाता है कि ये जो डायरेक्शन है वो देता है फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर। पूरा इसको ब्रीफली समझेंगे क्या है, पहले सिंपल सा समझना, ये है फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक जो फील्ड है B, जिसको मैग्नेटिक फील्ड से दर्शाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको S और N के बारे में चर्चा की कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन के अंदर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B, इससे दर्शाया जाता है 4 फिंगर से। और मिडल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज I। ठीक है, तो FBI, सिंपल सा समझ में आ रहा है, FB और I। तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों के अंदर याद रखना, ये सेम, अभी ये F की डायरेक्शन है या फिर रोटेशन की डायरेक्शन है उसको बाद में समझेंगे, सीधा सिंपल सा यहां भी F, B और I, अभी यही ध्यान में रखो दोनों रूल्स के लिए। दोनों रूल्स सेपरेट क्यों है, अलग अलग, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड जो थंब रूल है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल पर कंसंट्रेट करते हैं। देखना, F की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन और I की डायरेक्शन, ये फाइंड करने के लिए एक्चुअल अपना मोटिव क्या है, क्या फाइंड करना है, अपने को फोर्स फाइंड करना है। क्यों फोर्स फाइंड करना है कि लेफ्ट थंब रूल जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में क्यों यूज किया जाता है, ड्रॉ करके बताता हूं, देखना। इसकी ब्रीफ को समझने की कोशिश करना, वरना आपको लेफ्ट राइट एक बार समझने के बाद में पूरा ब्लैंक हो जाएगा वापस से, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखना, मैं जो मैग्नेटिक लाइंस है उनके बारे में चर्चा की पहले स्टार्टिंग में, मैंने मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। देखना, मैंने बोला कि N, एक पोल जो है वो लिया मैंने N मैग्नेट का, और दूसरा मैंने लिया S। ठीक है,
मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हैं, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहां होंगी? आउटसाइड द बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज डायरेक्शन ऑफ बी। ये किसकी डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, मैग्नेटिक फील्ड, दो बार मैग्नेट मेरे पास रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर है। जितनी हैवी मैग्नेटिक लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वापस से बोल रहा हूं, अगर इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी कंडक्टर को लाता हूं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ऑलरेडी करंट फ्लो ऑलरेडी हो रहा है, तो एक रोड लेके आता हूं मैं यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक यहां पर ये कंडक्टिंग रोड लेके आता हूं। ये क्या है? यहां पर यह है कंडक्टिंग रोड, ये है कंडक्टिंग रोड, चालक छड़ जिसको बोलते हैं। चालक छड़ मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट की डायरेक्शन मैंने खुद से एज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। समझ में आ गई? अब देखना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने आप में मैग्नेटिक इफेक्ट रिफ्लेक्ट करती है, और मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी, उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों के अंदर मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करती है, और जो इलेक्ट्रिकल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे 11,000 की वोल्टेज की लाइन है, वो आपको अट्रैक्ट कर लेती है। 11,000 वोल्टेज की लाइन 1-2 फीट से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से खींच लेती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, और मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग रोड है उसको मैंने प्लेस्ड कर दिया। समझ में आ गई? नॉर्थ और साउथ बार जो थी, मैग्नेट बार थी, जिसके अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर मैंने कंडक्टिंग रोड को प्लेस कर दिया। अब इस कंडक्टिंग रोड को प्लेस करने की वजह से क्या होगा? यहां पर मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कंडक्टर की मैग्नेटिक, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये आई प्रोड्यूस होगी, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, जो कि इसके जो मैग्नेट का, ये मैग्नेट जो है, इसका जो मैग्नेट यहां पर रखी हुई है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ओपोज करेगा। मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी, मतलब किसी और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आओगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक, मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो बार मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगा। ओपोज करेगा तो उससे फोर्स जनरेट होगा, ओपोज करेगा तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। अब यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस को काटने की वजह से यहां पर फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट क्यों हुआ है? मैग्नेटिक लाइंस का ओपोज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म, जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको ओपोज कर रहा है। उसको ओपोज करने की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, अब उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट जो थंब रूल है उसको काम में लिया जाता है। आई बात समझ में? फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है उसका यूज किया जाता है। कहां पर यूज होता है? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं उनके अंदर हम मैग्नेट लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, फोर्स जनरेट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे सॉफ्ट पावर मैंने आपको बताया, यहां पर देखना, यहां पर जो फोर्स जनरेट होगा, यहां पर जो फोर्स जनरेट होगा वो किसके यूज में आता है? इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक मोटर को। इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको चलाने के अंदर क्या काम में आता है? इस फोर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहली बात जो पूछेगा कि लेफ्ट हैंड थंब रूल का उपयोग कहां पर किया जाता है, कहां ये यूजेबल है? तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम जो करंट है वो हम खुद फ्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट आता है। फोर्स जनरेट क्यों करना है? क्योंकि आपको शाफ्ट को रोटेट करना है।
इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपको शाफ्ट को रोटेट करना है। आ रही है चीज समझ में? फोर्स का कारण भी तो ना, आपको फोर्स जनरेट क्यों करना है उसका कारण भी तो होगा आपके पास में, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू शाफ्ट को रोटेट करना है। तो शाफ्ट किससे रोटेट होगी? इस फोर्स से, जो यहां पर जो फोर्स जनरेट हुआ है उस फोर्स की वजह से शाफ्ट रोटेट होगी। तो यह कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का। आई चीज समझ में? ये फोर्स किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? लेफ्ट हैंड थंब रूल से। अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखना, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर मैं देखना जो लेफ्ट रूल है उसको काम में लूंगा। यहां पर ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड है यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डायरेक्शन है ये बी की है, ये एफ की है, और ये जो डायरेक्शन मैंने बताया आई करंट की है। तो यहां पर करंट जो है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कहां पर फ्लो हो रहा है? अपसाइड, ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट यूज कर रहा हूं थंब का। तो ये जो करंट है आई ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। जो बी लाइन से है यहां पर, मैंने क्या बोला? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? मैग्नेटिक फील्ड है बी है, ये डायरेक्शन है आई की डायरेक्शन, ये फोर्स इनसाइड द प्लेन लगेगा, फोर्स इनसाइड द प्लेन लगेगा। समझ पा रहे हो? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड। यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो फोर्स मैं बता रहा हूं वो कहां पर है? इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन। आ रही है चीज समझ में? फोर्स किस डायरेक्शन में है? इनसाइड द प्लेन। कि अगर मैं लेफ्ट हैंड थंब रूल काम में ले रहा हूं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए क्यों? क्योंकि वहां फोर्स से हमको शाफ्ट रोटेट करवानी है। आई चीज समझ में? तो यहां पर मैंने क्या बोला कि देखना, अरेंज कर रहा हूं मैं यहां पर एफ, बी और आई, सिंपल सा पता है। तो मैंने क्या बोला? बी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, आई की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ। तो एफ कहां पर होगा? इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो जहां पर भी आपको डायग्राम के अंदर देकर पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स की डायरेक्शन किसके लिए कैलकुलेट करोगे? जहां पर आपको शाफ्ट रोटेट करवानी है। तो सिंपल जो ये क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि लेफ्ट हैंड थंब रूल का उपयोग कहां पर किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। किसको कैलकुलेट करने में किया जाता है? फोर्स को कैलकुलेट करने के अंदर किया जाता है। डायरेक्शन पूछ लेगा आपको, अभी डायरेक्शन मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो डायरेक्शन पूछ लेगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आपको फोर्स की डायरेक्शन दे भी दिया तो आपको आई की डायरेक्शन पूछ ली जाएगी। लेकिन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना हमारा मोटिव जो है वो है फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना, ठीक है। और फोर्स क्यों कैलकुलेट करना? कि उसमें करंट फ्लो करवा के, मैग्नेट हम ऑलरेडी मोटर के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खुद हम जो है फ्लो कंडक्टिंग जो मटेरियल है, कंडक्टिंग रोड है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने से जो ज्यादा मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रोड को, जो कंडक्टिंग रोड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हो, तो उसका सेल्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। उसके ओपोज करने की वजह से फोर्स जनरेट होता है जिससे शाफ्ट रोटेट करती है, ठीक है। सिंपल सी बात आई समझ में? जैसे यहां पर डायग्राम में दिया हुआ है एफ बी आई, सिंपल सा याद रख लेना, एफ बी और आई, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन, ये आई की डायरेक्शन, ये एफ की डायरेक्शन, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई। अब देखना, लेफ्ट जो थंब रूल है उसकी बात कर लिया मैंने। ये स्क्रीन पर आपको आपका ऑपोजिट होगा, ये वाला आपका राइट होगा। यहां पर मेरा वाला ये जो हैंड है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ठीक है। तो अब राइट के बारे में बात करते हैं। देखो, लेफ्ट थंब रूल है वो यूज में आ गया, उससे हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो राइट की जरूरत कहां पड़ी? सेम बता रहा हूं, एफ बी आई। एक्चुअली ये जो है एफ की डायरेक्शन नहीं है, ये रोटेशन की डायरेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान में रखना, इस एफ को है, आपको रोटेशन की डायरेक्शन में आगे आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन लेफ्ट वाला यूज है वो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। तो राइट वाला कहां पर यूज होता है? मैंने बोला आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है, आपको शाफ्ट रोटेट करनी है, तब आप क्या यूज लोगे? लेफ्ट थंब रूल का यूज लोगे। अब डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट करता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास में सेम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे पास में ऑलरेडी है। लेकिन यहां पर मेरे को करंट प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है। शाफ्ट को मैं रोटेट कर दूंगा लेकिन मेरे को करंट प्रोड्यूस करना है। ऐसा कहां पर होता है? हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ते हैं, वहां पर हमारे को शाफ्ट पावर, आपने शाफ्ट पावर पढ़ी होगी। शाफ्ट पावर के बाद में आप क्या बोल देते हो? ये शाफ्ट पावर जनरेटर के अंदर जाएगी जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। शाफ्ट पावर जनरेटर के
जनरेटर में जाएगी और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये जनरेटर वाला पार्ट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सॉफ्ट पावर आई है जनरेटर के पास में, ध्यान से देखना। अब राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, सॉफ्ट तक आपको ने पावर ले ली, ठीक है। अब सॉफ्ट से पावर जा रही है जनरेटर में, सॉफ्ट से पावर जा रही है जनरेटर में, ठीक है। और जनरेटर के बाद में आपने बोला कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जनरेटर, ये जो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल से मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में है, आपको सॉफ्ट रोटेट करनी है, तब तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से मैंने आपको फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना बता दिया। राइट हैंड थंब रूल से मैं क्या बता रहा हूं कि आपके पास में सॉफ्ट पावर है, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो कौन सा यूज आता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट हैंड थंब रूल किसके लिए, जनरेटर के लिए। किसके लिए, जनरेटर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जनरेटर की मैकेनिज्म क्या होती है, देखना कि नॉर्थ से साउथ, मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखना। मैग्नेट है नॉर्थ, ये है साउथ। क्या बताया मैंने, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां पर मैं एक कोयल लाऊंगा जो रोटेटिंग कोयल है, उसको लेकर आऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और यहां पर जो रोटेटिंग कोयल है वो हाईली स्पीड से रोटेट करनी चाहिए। नॉर्मल स्पीड से रोटेट करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होने का मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पहली जो कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और दूसरा जो रोटेटिंग कॉइल है जो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कट कर सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कट करने वाला जो कॉइल है, यहां पर मैं एक कॉइल प्लेस्ड करता हूं, जो रोटेटिंग कॉइल है उसको प्लेस्ड करता हूं यहां पर। ये जो रोटेटिंग कॉइल है जो हाई स्पीड से रोटेट करेगी, ये हाई स्पीड से रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी, जो शाफ्ट के पास पावर आया, यहां पर जो शाफ्ट पावर आया उससे उसकी शाफ्ट को अटैच किया जाएगा कोइल के थ्रू। तो शाफ्ट पावर कहां पर ट्रांसफर होगी, इस कोइल पर ट्रांसफर होगी, और यह कोइल शाफ्ट पावर की मदद से हाई स्पीड के अंदर रोटेट करना शुरू करेगी। हाई स्पीड में रोटेट करना शुरू करेगी तो यह हाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हाई मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा है, हाई मैग्नेटिक फील्ड। जो हाई मैग्नेटिक फील्ड है, इन हाई मैग्नेटिक फील्ड के से, हाई मैग्नेटिक फील्ड से जो लाइन ड्रॉ हुई है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, उनके थ्रू इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं दर्शा रहा हूं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर ज्यादा लाइंस के थ्रू अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कंपल्सरी कंडीशन है हाई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, हाई रोटेशनल स्पीड होना चाहिए। अब इस हाई रोटेशनल स्पीड की वजह से ये जो मैग्नेटिक लाइन कट होंगी, मैग्नेटिक लाइन कट होंगी, इन कट होने की वजह से, मैग्नेटिक लाइन के कट होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स की वजह से करंट जनरेट होगी। किस वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहां पे इस लाइन से मैं आपको, यहां पे कौन सा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइंस को, जो कोइल है वो रोटेटिंग कोइल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। देखो इससे एक रिलेटेड एक रूल और है, अगर ये रोटेटिंग कोइल है वो हाई स्पीड से रोटेट करेगी, तो इस हाई स्पीड से रोटेशन की वजह से इसके खुद के अंदर भी एक एडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने जनरली जो एडी करंट पढ़ा है, जो आपने सी के अंदर पढ़ा है कि जो टाइड ईब होता है, टाइड और ईब आता है, जो अपसाइड जो वाटर है
अपलिफ्ट होता है और डाउनफॉल के अंदर जाता है, तो वहां पर भी क्या है, भंवर धाराएं, जिनको क्या बोला था हिंदी में, क्या बोला था, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो वो भंवर धाराएं यहां पर भी उत्पन्न होंगी। क्यों होंगी? इस हाई रोटेशनल कॉइल की हाई रोटेटिंग स्पीड की वजह से एडी करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये एडी करंट किसकी वजह से फ्लो हुआ है? इस हाई रोटेशन स्पीड की वजह से। और वो किसके ऑपोजिट होगा? इस जो मैग्नेटिक लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक लाइंस जो आ रही हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है, ये जो मैंने बताया कि एडी करंट है वो अपने आप प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ में एडी करंट भी प्रोड्यूस होगा। और वो एडी करंट जो बनेगा, जैसे यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड थंब रूल में तो क्या बोला था कि यहां पर कंडक्टिंग जो रोड है उसको लेकर के आए। राइट की बात करें तो यहां पर मैंने क्या बोला, रोटेटिंग कॉइल को लेकर के आए हैं। अब यहां पर जो एडी करंट है वो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस का। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ने इसको प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक लाइंस ने इस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है, और जो जिसने प्रोड्यूस किया है उसी का अपोज कर रहा है। ये एडी करंट जो है उसी का अपोज कर रहा है, समझ रहे हो? जो जनरेटिंग चीज है उसी का अपोज कर रहा है। इसको इसकी वजह से क्या है, जो लोरेंस फोर्स बोलते हैं वो भी इसी की वजह से लगता है। जो ये एडी करंट है इन मैग्नेटिक लाइंस का अपोज करता है, जो जनरेट होती हैं, जिनकी वजह से उत्पन्न हुआ है, जिनकी वजह से उत्पत्ति हुई है, ये अपनी उत्पत्ति का ही विरोध करता है। अपने जो जनरेटिंग चीज है उसी का विरोध कर रहा है ये एडी करंट जो है। तो इसको लोरेंस फोर्स से हम इसके डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं, वो बाद में की डिस्कशन है अपना, लोरेंस फोर्स का भी अदर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए समझना फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड मैंने क्या बोला, जनरेटर के अंदर देखो यहां पर मैंने रोटेटिंग कॉइल्स जो है वो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रही है, कट करने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और इस करंट को ध्यान से देखना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, क्लियरली विजिबल है ना? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने आपको बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको कार्बन ब्रशेस के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस करंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पर देखना, यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इसको कार्बन ब्रशेस से, कार्बन ब्रश के माध्यम से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे जो रोटेटिंग कॉइल है उस रोटेटिंग कॉइल से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उस ईएमएफ प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन ब्रशेस के माध्यम से। ठीक है, अगर यहां पर जो एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। यहां पर अगर आप इस रोटेटिंग कॉइल में यहां पर रोटेटिंग कॉइल के अंदर अगर मैं स्लिप रिंग्स यूज करता हूं तो क्या अपने को मिलेगी, एसी करंट मिलेगा। अपने को कौन सा करंट मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। यहां पर अगर मैं कम्यूटेटर का यूज करता हूं, यहां पर अगर स्लिप रिंग्स की बजाय मैं यहां पर कम्यूटेटर का यूज करता हूं, तो कौन सी करंट मिलेगी अपने को, डीसी करंट मिलेगी। जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने के काम में आता है कम्यूटेटर। तो अगर मैं कम्यूटेटर का यूज कर रहा हूं मतलब आपको जो करंट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने देखो कार्बन ब्रशेस से आपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो कार्बन ब्रशेस के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वहां आगे अगर आप कम्यूटेटर का यूज कर लेते हो तब तो आपको जो करंट जो मिलेगा वो कौन सा होगा, डीसी करंट होगा। अगर आप स्लिप रिंग्स का यूज करते हो तो आपको जो करंट मिलेगा वो कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, अब यहां पर सेम राइट हैंड थंब रूल के अंदर, यहां पर राइट हैंड थंब रूल देखना, लेफ्ट वाला हमने क्लियरली समझ लिया। अब राइट के अंदर, लेफ्ट वाले मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर रखना है, तीनों जो फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। यहां पर मैंने क्या बोला था, लेफ्ट के अंदर एफ, बी और आई, सेम मैग्नेटिक फील्ड बी जिसको मैं बोल रहा हूं, ये करंट और ये जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन नहीं है। यहां पर जो ये रोटेट कर रही है, जो ये कोइल रोटेट कर रही है, मोशन ऑफ द कोइल है उसकी डायरेक्शन है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्योंकि यहां पर तो फोर्स आपके अंदर, आपको फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं है, फोर्स की बात ही नहीं हो रही है। तो मोशन ऑफ द कोइल है, वो मोशन ऑफ द कोइल थंब से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपकी बी की मैग्नेटिक फील्ड है सेम लेफ्ट में भी ये यूज कर रहे थे, राइट में भी ये यूज कर रहे हैं। आई की डायरेक्शन जो आपकी मिडल फिंगर है उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल है। देखना
यहां पर आपको मैंने बताया हुआ भी है, मैग्नेटिक फील्ड या मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा, ये कंडक्टिंग कोइल जो है, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो कौन सा, इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं, करंट प्रोड्यूस हुआ है। जैसे जनरेटर है, जनरेटर के अंदर स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, यहां से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो करंट के मोड के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। जो करंट है वो आगे फॉरवर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहां से आपको जो प्राप्त हुई है वो क्या है, करंट प्राप्त हुई है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, इसका मीनिंग समझ में आया। किस रूल से समझाएंगे इसको राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो आपको इसको सिंपल वे के अंदर ध्यान में रखना है कि ये जो रूल है वो किस लिए काम में लिया जाता है, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट की डायरेक्शन को, क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो यहां पर राइट थंब रूल का यूज कर रहा हूं मैं। ये जो डायरेक्शन है, जो रोटेटिंग कॉइल है, उसकी डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता होगी, आप किस डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट कर रहे हो। करंट जो फ्लो, जो मैग्नेटिक लाइन से है, मैग्नेटिक लाइंस आप नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपको नॉर्थ पोल पता होगा, साउथ पोल पता होगा, तो आपको बी की डायरेक्शन ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पहले से पता होगी, ठीक है। अब प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो क्या रूल हुआ कि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने में काम में आता है, ठीक है। तो कहां पे काम में आता है वो लिखना, ये कहां पे काम में आता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ है, या फिर मैं इसको बोलूं करंट जो है प्रोड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के अंदर, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका लेफ्ट थंब रूल है वो किसके में काम में आता है, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने में, फोर्स डायरेक्शन कैलकुलेट करने में, ठीक है। आई चीज समझ में। लेफ्ट थंब रूल है, उसके अंदर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर हमारे को सॉफ्ट रोटेट करवानी है। राइट हैंड थंब रूल के अंदर हमारे पास में सॉफ्ट ऑलरेडी रोटेट कर रही है, हमारे को सॉफ्ट ऑलरेडी रोटेट कर रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट हैं। क्या यूज है, लेफ्ट वाले का यूज आपको इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर और राइट वाले का यूज आपको जनरेटर के अंदर, ठीक है। आई चीज समझ में। अब आप बोलोगे कि यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्यों, यहां पर आप मोशन ऑफ द जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसका मोशन फाइंड कर सकते हो, आप जो बी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, आप आई की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, आपको दो दी हुई है तो तीसरी की डायरेक्शन आप बाय डिफॉल्ट फाइंड कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सोचूं तो हमें दो की डायरेक्शन ऑलरेडी पहले पता होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको मान लो अदर टू की डायरेक्शन आपको दी हुई है तो तीसरी की डायरेक्शन आप फाइंड कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तीनों जो आपके यहां पे बता रहा हूं मैं, ये देखना म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा ये पूछेगा आपको कि जो अच्छा लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर पूछ सकता है आपको कि यहां जो लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो फोर्स की आपको पूछेगा, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के किस डायरेक्शन में होता है, दोनों के परपेंडिकुलर। ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। ये जो फोर्स है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये मोशन ऑफ द रोटेटिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बी है उसके भी परपेंडिकुलर है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो आई बता रहा हूं उसके भी परपेंडिकुलर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और जेड के परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर ये आप 180 डिग्री या 270 डिग्री नहीं कर देना है, ध्यान में रखना है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये अपना राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज होता है, क्या पर्पज है, सारा आपको क्लियर होना चाहिए, 1 बाय 1 चीजें, ठीक है। ये सारा आपको नोट डाउन करके रखना है। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट जो है अपना एक जो नोटबुक बना लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इंडिविजुअल, जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बताए जाएं उनको नोट डाउन करके रख लेना। एक बार अब आपको फ्लेमिंग का रूल एक बार समझ में आ गया तो बार बार तो आपको इसकी दिक्कत नहीं रहेगी कि लेफ्ट वाला क्या राइट वाला क्या, ठीक है। मतलब राइट जो है सिंपल सा ऐसे याद रखना, राइट हैंड है, ज्यादातर राइट हैंड ही होंगे, मतलब
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड है वो जनरेट करने के काम में आता है, इस हिसाब से याद रख लेना। राइट हैंड है वो जनरेट करने के काम में आता है। तो जनरेट करने मतलब जनरेट किसको करने में, जनरेटर के काम में आता है। तो दूसरा जो बच गया वो इलेक्ट्रिक मोटर के काम में आता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम में आता है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते नहीं हो, उसमें तो आपको सॉफ्ट रोटेट करनी है। और जहां भी जनरेटर की बात आएगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पे सॉफ्ट पावर ऑलरेडी है अपने पास में, यहां पर अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो इतना एक कॉन्सेप्ट। और एफबीआई दोनों के लिए एफबीआई यहां पर ये एफ क्या है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टिंग जो कोयल मैंने आपको बताया उसकी जो मोशन है उसका रोटेशन है, उस रोटेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जो सीधा ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, वो डायरेक्शन फाइंड करेंगे अपने थंब से। ठीक है, तो ये सिंपल राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल, और ये इसके बारे में आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, अब देखना कि एक क्वेश्चन पिक करता हूं एनसीईआरटी से। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट, मतलब 90 डिग्री पर, जो यहां पर डायग्राम दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर दिए गए और इनके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर इंसर्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर इंटर करता है एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब ये किस रूल से कैलकुलेट होगा, पहली बात फोर्स दिया गया है, तो फोर्स किससे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं। यह मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिया अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिसिटी आई करंट जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, मैं ड्रॉ कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहां पर करंट आई, करंट जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखना यहां पर लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा मैं। लेफ्ट हैंड थंब रूल फोर्स करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर देखना ये था बी, ये है आई, ये है एफ, इस टाइप से अरेंज कर लेता हूं। ये जो डायरेक्शन बनी आई की, ये आई की, ये वाली जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, बी, और तो आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनसाइड, फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनसाइड। ठीक है, इस टाइप से आपको दिख रहा है, यहां पर इस टाइप से अरेंज किया हुआ मैंने। ये आई बी, फोर्स कहां पर है, इनसाइड द प्लेन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, इनटू द पेज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनटू द पेज। फोर्स की डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, पेज के अंदर की साइड। ठीक है, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अगर मैं क्रॉस साइन से नोट डाउन करके लिख लेना यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं क्रॉस सिंबल से दर्शा रहा हूं मतलब इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मतलब प्लेन जो है उसके आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, बी के लिए। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो क्रॉस से रिप्रेजेंट, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर इस टाइप से नहीं देता और आपको दे देता ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से आपको दे देता, ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देता इस टाइप से, और आपको बोलता यहां पर एक कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार प्रोड्यूस हो रही है, तो जो बी की डायरेक्शन है वो कौन सी है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो आपको क्रॉस सिंबल बना हुआ है मतलब इनसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या है, इनसाइड द प्लेन, डॉट लिखा हुआ है मतलब आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन। इसके बाद में देखना जो अब चॉइस के अंदर आरआरबी 2024 जो अपना 16, 17, 18 को 3 शिफ्ट के अंदर हुआ है, काफी क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। डायरेक्ट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी है उससे काफी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया प्रीवियसली के आए हैं। अकेला फ्लेमिंग के नियम पर भी भर भर के क्वेश्चन आए, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से पढ़ना, किसके लिए,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक मोटर। दो जगह आपको, दो जगह हिंट दे दिया एक की जगह। पहला इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर आते ही आपको क्या बोलना है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बताया है तो कौन सा, लेफ्ट हैंड थंब रूल। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, आई चीज समझ में। यहीं पर अपने को बोलता आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, या फिर कौन सा रूल है जो जनरेटर के अंदर यूज आता है, तब क्या बोलोगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आई चीज समझ में। ये आरआरबी का आया हुआ क्वेश्चन है की बार का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना, सिमिलर क्वेश्चन। द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड। तो राइट हैंड थंब रूल किस में यूज आता है, जनरेटर के अंदर यूज आता है। क्या काम में, इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो करंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने में काम में आता है। तो यहां पर कहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग, डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करंट राइट आंसर। यहां पर करंट की जगह आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिखा हुआ है या फिर करंट लिखा है, तो वो डायरेक्शन आपको फाइंड करने के लिए अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिखा सकता है या फिर करंट भी लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द करंट कैरिंग। मोशन तो ऑलरेडी कोयल का अपने को पता होता है कि कोयल किस डायरेक्शन में हम रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ। कौन सा रूल बताया हुआ है देखना, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल किसके लिए आता है, जनरेटर के लिए आता है। ठीक है, तो जनरेटर का ऑप्शन कहां पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन है आपको एलिमिनेट करके भी आप सिंपल सा आंसर इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है, राइट हैंड थंब रूल। क्यों, क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, साफ्ट जो रोटेटिंग साफ्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है अपने को। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक मोटर। लास्ट में आपको हिंट दे दिया, लास्ट भी पढ़ लोगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कौन सा रूल काम में आता है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड थंब रूल काम में आता है, लेफ्ट रूल काम में आता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। क्या फाइंड करने में, फोर्स कैलकुलेट करने के अंदर। तो कहां पर ऑप्शन है देखना, फोर्स जो है उसके लिए आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द फोर्स एक्ट ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो बी है और जो यहां पर करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी और ये एफ क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब ये एफ है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बताया था ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड कौन सा वाला है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज आता है और इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपको सॉफ्ट रोटेट करवानी है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके अंदर फोर्स कैलकुलेट करने के अंदर। बाकी लास्ट वाला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, देखना, लेफ्ट थंब रूल की बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट थंब रूल मैंने बताया फोर्स कैलकुलेट करने के अंदर काम में आता है। देखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो फोर्स कैलकुलेट करने के अंदर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की वैल्यू थोड़ी ना कैलकुलेट करी मैंने कि कितना न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए जो करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है आपको। सिंपल समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना न्यूटन फोर्स है, वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, इससे केवल डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। डायरेक्शन कैलकुलेट, आई की भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, एफ की भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है,
तो सिंपल। नेक्स्ट देखना, व्हाट डज द थंब रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सिंपल सा, राइट के अंदर थंब क्या काम में आ रहा है, मोशन किसका, कंडक्टर का। यहां पर फोर्स, लेफ्ट के अंदर फोर्स, राइट के अंदर जो मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर क्या दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वोल्टेज, मोशन और डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जो कंडक्टर जो है उसका जो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसको कैलकुलेट करने के अंदर। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, बी, जो 4 फिंगर है उससे क्या होता है, ये किससे कैलकुलेट होता है, 4 फिंगर से। ठीक है, 4 फिंगर से। ठीक है, और यहां पर किसकी बात हो रही है, राइट हैंड की थंब रूल की बात हो रही है। तो करंट है, जो इंड्यूस्ड करंट है वो किससे, मिडल फिंगर से, मिडल फिंगर से। ठीक है, और वोल्टेज है ये हमारी यूज ही नहीं आता है, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सिंपल सा आई चीज समझ में, क्वेश्चन एकदम एज सिंपल एज लैंग्वेज के अंदर है, जैसा आपको बताया गया है उसी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब रूल के बारे में आपको क्लियरली समझ में आया। वापस से देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। एफ बी आई, यहां एफ क्या है, जो मोशन ऑफ द कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बात है राइट के केस के अंदर। यहां पर आई करंट, जो हमने कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग रोड है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आए हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है किसके केस के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये किसमें, जनरेटर के केस के अंदर। यहां पर आपको सॉफ्ट पावर मिल रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। इस केस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपको सॉफ्ट पावर प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट क्यों यूज होता है, अलग अलग क्या यूज है इनका, क्यों काम में लेते हैं, पर्पज क्या है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो गई होंगी। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। फ्लेमिंग्स जो हम रूल्स की बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल दोनों के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपका जो है, जो CPT 1 का कोर्स ALP और JEE का, तो आप जो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है, आप NCERT को आप खुद से कर सकते हैं, बढ़िया से करो। नहीं कर सकते हो तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है एज सिंपल एज। ठीक है, तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगले सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, थैंक यू डियर।